लगाएंगे। तो अब की बार आपने जितना शोर शराबा कर सकते हो पागलों की तरह रूटीन करें, सीटियां मारे और एक शानदार म्यूजिक बजेगा और लाइव देखें लोग कि ये हो क्या रहा है। तो एक बार सर शशि जी, राकेश जी, आप लाइव को ना घुमाएं, एक बार पता लगे कि ये वास्तव में क्रांतिकारी हैं। 1 2 3 4। वाह वाह, बहुत बढ़िया।
शानदार शानदार जबरदस्त, फ्लोर हिल गया, हुआ कमाल। और मैनेजमेंट नीचे से ऊपर आ गया, बोल दिया था नीचे से ऊपर बुला देंगे, बुला दिया। पता लगा कुछ हुआ है। और आज तक इस होटल के इतिहास में शायद ऐसा प्रोग्राम इन्होंने भी पहली बार देखा हो। तो आप सभी अपने लिए क्लैपिंग करें। कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग वगैरह आग लगनी चाहिए। यस, बुनियाद हिला देंगे अगले प्रोग्राम में। और ये बोल लेंगे कि ओवा का डबल रेट है, ओवा इंडिया डबल रेट। पता लगेगा कि खाते तो कम हैं, नाचते ही ज्यादा हैं। यही नाचने वाला है तो नाचेंगे। थैंक यू। तो आज अपनी बात शुरू करते हैं। यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी। अरे कुछ तो ऐसा रहा होगा जिंदगी में मेरी। ऐसे ही नहीं आते ये क्रांतिकारी लोग। एक एक व्यक्ति कमाना बहुत मुश्किल है, एक एक व्यक्ति कमाना बहुत मुश्किल है। और आपके गांव, आपके शहर का भाई आपके पास चलकर नहीं आता। और आज 1500, 1600 किलोमीटर दूर से 2-2, 3-3 दिन का सफर ट्रेन का तय करके आप लोग आए हो, तो कितना तुम रहा होगा दुआओं में। दूसरी चीज, अब हमें कुछ लोगों को छुड़ाना होगा। छुड़ाना कैसे होगा? जैसा कुलदीप जी ने एक स्टोरी सुनाई, मैं भी आपको सुनाता हूं। एक बार 3-4-5 साथी नदी के किनारे बैठकर चर्चा कर रहे थे कि क्या बिजनेस किया जाए, क्या काम किया जाए जिससे इनकम आए। तभी उसमें एक लालची व्यक्ति था। उसने नदी में देखा, हल्का हल्का अंधेरा सा था, कि कोई कंबल बहता हुआ नदी में आ रहा था, मोटा कंबल। उसने बगैर किसी यार दोस्त को बताए नदी में छलांग मार दी कि अगर बताऊंगा तो कहीं मेरे से पहले वो इसको ना पकड़ ले। और नदी में छलांग मार दी और कंबल को उसने पकड़ लिया। जब कंबल को उसने पकड़ा, उसके साथियों ने देखा तो कंबल नहीं था, वो रीछ था जो बहता हुआ पानी में आ रहा था। और डूबते को तिनके का सहारा रीछ ने भी उसको पकड़ लिया। अब वो डूब रहा है और हाथ मार रहा है कि बचाओ बचाओ, छोड़ दो छोड़ दो। वो डूबते डूबते रीछ उसके ऊपर हैवी था। अब दूसरों ने देखा कि कंबल है, भारी था। उसके दोस्तों ने कहा कि छोड़ दे इस कंबल को, यार छोड़ दे इस कंबल को, नहीं तो मर जाएगा, छोड़ दे। बोला मैं तो छोड़ दूं, कंबल भी मुझे छोड़े। अब कंबल ने पकड़ रखा है। तो कुछ लोग कंपनी छोड़ना चाहते हैं, कंपनी उनको नहीं छोड़ रही। तो हम चाहते हैं कि कुछ साथी जो फंसे हुए हैं, कंबल ने जिनको पकड़ रखा है या रीछ ने पकड़ रखा है, उनको छुटवाएं किसी तरह। वो तब होगा जब आप लोग प्लान दिखाओगे। प्लान दिखाओगे, उसकी आंखें खुलेंगी, उसके दिमाग का ढक्कन खुलेगा। तो अगली अपनी बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हमने अब तक 4 इनकम क्लियर की। 5वीं इनकम पर हम लोग थे, लीडरशिप बोनस पे। 5वीं इनकम पे हम बाइक फंड पे थे। दोबारा से रिमाइंड करते हैं, बाइक फंड से शुरू करते हैं। जब आपका बिजनेस, यहां आप हो, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर, चाहे वो ज्वाइनिंगों से आए या वो रीपर्चेस से आए, दोनों काउंट हो गए। यहां पर आप बाइक फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यहां पर कंपनी अपने टर्नओवर का 5 लाख यानी कि 5%, जो कि हमने 1 करोड़ कंपनी का टर्नओवर मान लिया था, तो
तो वो 5 लाख रुपए जितने भी बाइक फंड अचीव होंगे सब में इक्वल डिवाइड होगा। यहां पर भी सॉफ्टवेयर वाले ने मुझे रोका कि सर यहां पर कंपनी टर्नओवर ना देके आप पार्टिकुलर इस व्यक्ति के बिजनेस के टर्नओवर का दें 5%। बात भी सही थी, इसको तो इसके काम का मिलना चाहिए जो डाउन में होता है। ये सर नो ऐसा ही है सर। अब आज तक जो कंपनी काम कर रही है वो ऐसे तो कर रही है, आपको आपके काम का मिलना चाहिए और आप सेटिस्फाई होते हो। मैंने कहा फिर उसके बाद ठीक है इसको वही 1000 रुपए आएगा अब, लेकिन अगर इसके डाउन में इस व्यक्ति ने 10-10 कर दिया तो कंपनी 5 किसको देगी, 5 इसको देगी, तो इसको कहां से देगी? इसको पावर का मिलेगा, इसको इसकी वीकर का, इसका इसके अप्लाइन को। तो लेवल कटिंग हुई या नहीं हुई? डेप्थ कटिंग हुई या नहीं हुई? इसकी पावर लाइन में मान लीजिए 1 लाख बीवी और इसकी सेकंड में सिर्फ 10,000 बीवी, तो डाउन लाइन को 1 लाख का 5%, 5 रुपए, इसको सिर्फ 500 रुपए। तो डाउन लाइन की इनकम ज्यादा, अपलाइन की कम। मैंने कहा नहीं, इसी लेवल कटिंग और डेप्थ कटिंग से तो बचना है। हमारे पूरे प्लान के अंदर कोई लेवल कटिंग और डेप्थ कटिंग नहीं है। जितने लोगों ने 10-10 हजार किया या 19-19 हजार किया, 10-10 हजार से लेकर 20-20 के बीच तक जो इससे प्लस हैं वो बाइक फंड अचीव होंगे तो इक्वल बटेगा कंपनी का पैसा, राइट। यहां पर आपको जो बूस्टर है, जो डायरेक्ट वो है, स्पॉन्सरशिप आएगी वो आएगी, लीडरशिप का आपको आएगा डिफरेंस, और यहां पर बाइक फंड अचीवर को बाइक फंड भी आएगा। नेक्स्ट, कार फंड कैसे आएगा? कार फंड के लिए 25,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर। जब आपका हो जाता है तो आप बनते हैं कार फंड अचीवर। ठीक है, ऐसे ही 5 लाख रुपए वही 5% कार फंड वालों में इक्वल बटेगा। लेकिन अब कार फंड अचीवर को बाइक फंड नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे फिर फायदा क्या हुआ लेवल बढ़ने का? आप कहोगे कि सर फिर फायदा क्या हुआ नीचे डाउन लाइन में बाइक फंड आने का? आपकी इनकम डबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डबल? क्योंकि जहां 10-10 हजार बीवी करने वाले व्यक्ति थे, उनसे 50% से भी कम होते हैं 25-25 करने वाले, या उससे बड़ी पिन पे, राइट। तो 5 लाख रुपए जहां मान लीजिए 500 लोगों में बट रहा था, वो 5 लाख रुपए 200-250 लोगों में बटेगा। तो आपकी इनकम डबल होगी या नहीं होगी? होगी। नेक्स्ट चलते हैं। और अगर आपको बाइक फंड भी मिलता तो बाइक फंड की वैल्यू गिरती या नहीं गिरती? क्योंकि उस क्लब में काम करने वाले कम और लेने वाले ज्यादा होते हैं। अब आगे चलते हैं। जब 50-50 हजार आप करते हो, चाहे ज्वाइनिंगों से आए, रीपर्चेज से आए, पूरा मंथ में 50 हजार इधर और 50 हजार इधर, फ्रेश बिजनेस, तो आप बनते हो हाउस फंड अचीवर। और यहां आपको कार फंड और बाइक फंड नहीं आएगा, अब आपको सिर्फ हाउस फंड आएगा। बूस्टर, स्पॉन्सर, फ्लैगशिप और वो जो आपकी थी परफॉर्मेंस बोनस तो आएगा साथ में। आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। जहां 200-250 थे वहां 100-150 लोगों में 5 लाख बटेगा। यानी जब जब आप ऊपर जाओगे आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हम ऐसे कर देते जो और कंपनी कर रही थी कि 50-50 हजार वाले को एक बाइक, एक हाउस फंड, 2 इसको मिलते अगर कार फंड, और इसको 5 मिलते अगर बाइक फंड, व्यक्ति एक था, इनकम सारी ले रहा था, तो आपकी पॉइंट वैल्यू गिरती। हमने इसका समाधान कर दिया। जिंदगी में आपकी पॉइंट वैल्यू है ही नहीं, आपकी इनकम बढ़ेगी, गिरेगी नहीं। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि आप हाउस फंड अचीवर बनो तो आपके नीचे कार फंड अचीवर हो। यानी कि आपकी इधर भी कार फंड हो और इधर भी कार फंड हो सकता है 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम हो जाए, कार फंड ना हो। और जरूरी नहीं है कि आपके नीचे बाइक फंड अचीवर हो तब आप कार फंड अचीवर बनोगे। कंडीशन नहीं रखी, कोई कंडीशन नहीं है। बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए, चाहे सारा पावर से आए, एक जैसे तैसे करके आए। क्लियर है? ये था हाउस फंड। लीडरशिप बोनस लेने के लिए आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम करना कंपलसरी है, रीपर्चेज, तब जाकर आपकी इनकम आपको ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर आप इस महीने में 500 बीवी नहीं कर पाते अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट, तो अगले महीने कर लें, पिछले महीने की भी और उस महीने का भी पे आउट आ जाएगा। वो भी नहीं किया दूसरे महीने भी, तीसरे महीने कर लें। 6 महीने नहीं किया, 12 महीने नहीं किया, 12 महीने बाद सिर्फ 500 ही बीवी कर लें, तो भी आपको सारी इनकम आ जाएगी, खत्म नहीं होगी, जीरो नहीं होगी।
मेहनत कर रखी, जीरो क्यों होगी इनकम? वो लेगा ही 12 महीने की टोटल आई। हाँ हाँ हाँ, तो भी 12 महीने की आएगी। वो वैसे करेगा ही करेगा सर, वो इतना एक्टिव क्योंकि हो सकता है गलती से आप भूल जाए अपनी बिलिंग करना। ये इसलिए रखा, इसके पीछे कारण भी है। हम और आप इतने निकम्मे हो चुके हैं, कंपनी से पैसा आए लेकिन खरीदारी कहीं और से कर ले। जब हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, महंगा होगा, तो फिर आप दूसरों को क्यों फंसाएं, आप भी छोड़ दें फिर। अगर प्रोडक्ट में दम है, सस्ता भी है और पैसा भी आपको आ रहा है कंपनी से, तो रीपरचेज क्यों नहीं करोगे? और करोगे तो फायदा क्या होगा आपको मैं बताता हूं। कंपनी में 1 लाख आईडी लगी, 1 लाख आईडियों में अगर व्यक्ति 100 बीवी भी करे तो आपका 1 करोड़ बीवी हुआ ही नहीं हुआ, सिर्फ रीपरचेज से हो गया। और 1 करोड़ बीवी का एक्स्ट्रा 20 लाख रुपए आपका बटेगा रॉयल्टी में, 15 लाख बटेगा लीडरशिप में, 20 लाख परफॉर्मेंस में बटेगा, और इस प्रकार से 2% यानी कि 2 लाख रुपए आपका बटेगा लाइफ टाइम लॉयल्टी कलम में। यानी कि वो फायदा भी आपको मिल रहा है। और जब तक थोड़ा बहुत प्रेशर नहीं होता तो व्यक्ति उसको सीरियस नहीं लेता। और आपको डबल नहीं करना, सिंगल वही 500 बीवी करना है, 100 बीवी करना है। क्लियर है? ये थे लीडरशिप बोनस। कोई सवाल इसमें आपका? क्लियर है? और एक गजब की बात और बता दूंगा, यहाँ पे कई कंपनियों में मेंटेन करना पड़ता है बिजनेस, कि अगर आप 10,000 बीवी करोगे तो आप ये बनोगे, 3 महीने मेंटेन करो 25-25 हजार, फिर कार फंड, फिर 50-50 हजार 6 महीने मेंटेन करो तो आप हाउस फंड। यहाँ पर अगर पहले महीने में 50-50 कर दिया तो हाउस फंड अचीव डायरेक्ट। 10-10 हजार करो जरूरी नहीं है, पहले बाइक फंड अचीव बनाओ जरूरी नहीं है, कार फंड अचीव बनाओ जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी हाउस फंड अचीवर, गोल्ड अचीवर या क्राउन अचीवर भी पहले महीने में हो सकते हो। मेंटेनेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। लीडरशिप बोनस के बाद चलते हैं रॉयल्टी पे। छठी इनकम है रॉयल्टी। छठी इनकम है आपकी रॉयल्टी इनकम। %20 कंपनी टर्नओवर का आपको मिलेगा। रॉयल्टी में 4 तरह के अचीवर हैं। पहली अचीवमेंट आपकी है गोल्ड अचीवर, 8% कंपनी अपने टर्नओवर निकालेगी, गोल्ड अचीवर्स को देगी। सेकंड अचीवमेंट है आपकी रूबी अचीवर, 6% निकालेगी, रूबी अचीवर को देगी। तीसरी अचीवमेंट है आपकी डायमंड अचीवर, 4% और एक्स्ट्रा निकालेगी अपने टर्नओवर का और डायमंड अचीवर में बांटेगी। चौथी अचीवमेंट है आपकी कंपनी की क्राउन अचीवर, 2% कंपनी अपने टर्नओवर निकालेगी, क्राउन अचीवर में बांटेगी। 8, 6, 4, 2 टोटल 20। और कंपनी में आप देखते हैं 2, 4, 6, 8 होता है जी। उल्टा कर दिया हमने, ओवर इंडिया सारा उल्टा काम करेगी। जहां लेने वाली ज्यादा पैसा कम बट रहा है, और जहां लेने वाला एक व्यक्ति सारा कंपनी में पैसा वहां दे दिया, क्योंकि वो उसका परिवार का सदस्य है, उसके परिवार की आइडिया है। हमने क्या किया, गोल्ड अचीवर ज्यादा होंगे कंपनी में या क्राउन अचीवर? जब गोल्ड अचीवर ज्यादा है तो पैसा वहां ज्यादा बढ़ना चाहिए, यहां। इसलिए हमने 8, 6, 4, 2 किया, और कंपनी में 2, 4, 6, 8 होता है। क्लियर है? अब इसका फायदा क्या है आपको मैं बताता हूं। गोल्ड अचीवर आप कैसे बनेंगे? यहां पर आप लेफ्ट राइट 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम इधर और 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम इधर जब आपका होता है, चाहे आपके नीचे हाउस फंड अचीवर आए या ना आए, आपके नीचे किसी भी लाइक में बाइक फंड अचीवर हो या ना हो, कार फंड अचीवर हो ना हो, 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, न्यू ज्वाइनिंग का, रीपरचेज का, सब कुछ मिला के 1-1 लाख भी जब हो जाएगा तो आप बनते हैं गोल्ड अचीवर। कंपनी अपने टर्नओवर, यानी कि 1 करोड़ अगर कंपनी का टर्नओवर हुआ तो 8 लाख रुपए सिर्फ उन लोगों में बटेगा जो गोल्ड अचीवर हैं। इक्वल 1 रैंक 1 पेंशन, उसी आधार पे हमने बनाई 1 रैंक 1 इनकम। यस, एक जैसे अचीवर, एक जैसी इनकम। कई कंपनियों में देखा बड़े अचीवर की इनकम 3500 रुपए, डाउन लाइन की 35,000।
अब ये समझ में आता, वो खुशी मनाई या दुख मनाई? भाई आप लाइन खुश हो या दुख हो? खुश हो तो क्यों हो, और दुखी हो तो फिर दिक्कत है, वो भी नहीं आएगा जो 3500 आया। एक जैसा लेवल, एक जैसी इनकम। जितने गोल्ड अचीवर कंपनी में सबको पता है कि आपका लेवल गोल्ड, तो वो बता देगा आपकी इनकम 35,000, आपका लेवल ये, तो सबकी इनकम सेम, कोई गड़बड़ जाला नहीं है, क्लियर कट। 1-1 लाख पे 8 लाख रुपए बटेगा इक्वल, जितने अचीवर डिवाइड बाई। नेक्स्ट, जब 2 लाख इधर और 2 लाख इधर होंगे तो आप बनेंगे रूबी अचीवर, और कंपनी अलग से 8 में से 6 माइनस नहीं होगा, अलग से 6 लाख रुपए निकालेगी, और जितने भी रूबी अचीवर थे सब में बराबर बांटेगी। प्लस में गोल्ड की जो इनकम चल रही थी, इसको गोल्ड की इनकम भी आएगी, रूबी की इनकम अलग आएगी, दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि इसने गोल्ड पैदा किए, इसने बिजनेस अचीवर पैदा किए, तो इसको एक गोल्ड की इनकम, एक रूबी की। हमने ये नहीं बोला इसको 1 रूबी 2 गोल्ड आएंगी, 1 गोल्ड 1 रूबी, इनकम डबल से ज्यादा होगी नहीं होगी? तीसरा, जब सिर्फ 4 लाख इधर और 4 लाख इधर करोगे तो आप बनोगे कंपनी के डायमंड अचीवर। कंपनी अलग से 4 लाख रुपए निकालेगी, और जितने भी डायमंड अचीवर होंगे उनमें 4% कंपनी टर्नओवर निकालकर उनमें डिवाइड कर देगी बराबर। लेकिन इसको 3 इनकम आएंगी रॉयल्टी की, गोल्ड भी, रूबी भी और डायमंड की भी, और बाकी जो थी वो है इनकी। कितना बूस्ट आएगा वो इसके ऊपर डिपेंड है, स्पॉन्सरशिप कितनी कर रखी है वो उसके ऊपर डिपेंड है, लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब सबको बराबर मिलेगी। डिफरेंस यहाँ पे नहीं आता इस लेवल पे। जब सिर्फ 10 लाख इधर और सिर्फ 10 लाख बीवी इधर अगर ये करता तो ये बनता है कंपनी का टॉप अचीवर, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर, क्राउन अचीवर बनता है। कंपनी के 25% नेट प्रॉफिट में इसका शेयर हो जाता है, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, और इसको क्राउन की कंपनी 2 लाख रुपए लग निकालेगी अपने टर्नओवर का, और जितने क्राउन अचीवर होंगे सब में बराबर बांटेगी। लेकिन अब इसको 4 रॉयल्टी आएंगी, एक गोल्ड की इनकम भी आएगी, एक रूबी, एक डायमंड और एक क्राउन की भी आएगी, 4 टोटल होगी इसको मिलेगी, पूरा 20% पूरा मिलेगा इसको। प्लस में इसको बूस्टर इनकम भी आएगी, स्पॉन्सर कितने कर रखे हैं वो कितना कमा रहे हैं वो भी आएगी, लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब आएगी, और इसको 4 गोल्ड की इनकम आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं इससे अगली इनकम। कोई सवाल इसमें किसी साथी का? क्लियर है क्या? समझ में आ गया या आ गया? आ गया या गया? आ गया। थोड़ा इसमें एक कंफ्यूजन ही था कि भाई 20% में से देगी क्या, तो आपने बताया कि अलग अलग निकालेंगे। हाँ दूसरी कंपनी में मत ले जाओ मुझे, मेरा खून गर्म हो जाता है। कई बार मन में आता है कि सारी कंपनियों के एमडी सीएमडी को एक रूम में मेरे को भी डाल दो, उसमें या तो जाट मरेगा या वो मरेंगे, एक बचेगा, दोनों नहीं बच सकते भाई साहब। कोई भी कंपनी हो भैया, तो सांप मरेगा या जाट मरेगा, या तो वो रहेंगे उस दिन या हम रहेंगे। तो बात ये है सर, आज तक जो आप लोगों ने देखा, जो लोगों ने दिखाया, कंपनियों ने दिया, वो ऐसा ही था। बोला 8, 6, 4, 2 मिला टोटल 8। बिल्कुल वही चीज है। बात वो घुमा फिरा के बोल रहे थे। वो क्या बोलते थे, आप 3% रॉयल्टी चूर बनोगे, फिर 4.5 बनोगे, फिर 6, फिर 8। कंपनी इतनी बांटती है, पता लगा 8 में से 6 जाती है, 6 में से 4.5 जाता, 4.5 में से 3 जाता है। और ये समझ में पहली बार में नहीं आता, दरअसल ये समझ में जब आता है फिर कुछ समझ में नहीं आता बेचारे को, जब गड़बड़ झाला हो जाता पूरा दिमाग गड़बड़ जाला हो जाता है। हाँ, पूरा। तो ये अलग है सर, ये ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर कट है, शायद इसमें कुछ छुपी बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर। 1000 बीवी 1000 बीवी रॉयल्टी चूर के लिए कंपलसरी है। इस महीने में आपकी इनकम बनती है 1 लाख, आप 1000 बीवी करना भूल गए, इनकम 0 नहीं होगी, काम कर रखा है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी अगर आप 1000 बीवी कर लेंगे तो सारी इनकम आ जाएगी। ये होता है प्लान। यस ये MLM है सर।
रियल लेवल है वो। बाहर निकल के करेंगे। नेक्स्ट, सातवीं शानदार गजब की इनकम, वुमेन एम्पावरमेंट। दस प्रतिशत वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति, पता नहीं मां शक्ति, क्या क्या बोलती हैं कंपनियां और कंपनियों के लीडर, लेकिन क्या आज तक किसी ने उनके बारे में सोचा? एक जेंट्स काम करे उसमें और एक लेडीज काम करे फील्ड में, उसमें अंतर है। यस और नो? एक शहर का बच्चा अपनी स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट आए उसमें, और एक गांव का बच्चा उसी स्कूल में उस क्लास में फर्स्ट आए उसमें अंतर है। यस और नो? कैसे? शहर के बच्चे को फैसिलिटी अच्छी होती है, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, स्कूल अच्छे होते हैं, टीचर अच्छा होता है, पंखे कूलर एसी स्कूल में होता है, बस लेकर जाती है, बस छोड़कर जाती है, लाइट की समस्या नहीं होती, काफी किताब टाइम पे मिलती है उसको। एक गांव का बच्चा सुबह उठता है, सुबह सुबह खेत में जाता है, पशुओं का चारा लाता है, लकड़ी लाता है, भैंस को पानी पिला के जाता है, गाँव घर का काम करता है, झाड़ू पोछा करता है, माँ की मदद करता है, पिताजी की मदद करता है, उसके बाद में नहा धो के स्कूल में जाता है, और वो बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आता है तो वो ज्यादा होशियार है इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद। ठीक वैसे ही एक आप और हम जेंट्स काम करें फील्ड के अंदर, सुबह उठते हैं, 10-20 फोन करते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़े आपको टेबल पे मिलता है, पहनकर आप निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना तैयार होता है, फिर 10-20 मिनट आप फोन पे बात करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। एक लेडी सुबह उठती है, सारे काम निपटाती है, बच्चों को तैयार करती है, हस्बैंड को तैयार करती है, घर से निकालती है, झाड़ू पोछा करती है, खुद खाना कभी खाती है कभी नहीं खाती है, अपनी सासू माँ का गर्म पानी करती है, जो भी करना है घर के काम करके फिर वो फील्ड में निकलती है, जल्दी जल्दी टाइम पर पहुंचना होता है। और मीटिंग देने के बाद ये चिंता है घर में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई काम तो नहीं निकला है, बच्चे स्कूल से पहले तो नहीं आ गए, बच्चे बीमार तो नहीं हो गए, कोई भैंस तो नहीं खुलाएगी, ये बहुत सारी टेंशन लेडीज को होती है। और शाम को टाइम पर आकर खाना बनाना, नहीं तो सासू माँ और ससुर भी छो में आएंगे, देवर जेठ भी गुस्सा करेंगे, हस्बैंड भी गुस्सा करेंगे, तो जल्दी जल्दी वापस आती है, फिर खाना तैयार करती है, खाना खिलाती है, उसके बाद में फॉलो अप करती है टीम का, उसके बाद में फील्ड करती है। कभी बस लेट होती है, कभी ट्रेन लेट होती है, कभी बाइक पंचर होती है, कभी गाड़ी पंचर होती है, कभी कुछ होता है, कभी सेमिनार ज्यादा लंबा चल जाता है, कभी मीटिंग ज्यादा लंबी चल जाती है, और वो घर पर आती है और सबकी डांट सुनते और अगले दिन फिर तैयार होकर फील्ड में जाती है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा तो मिले। आप और हम कुछ भी पहनकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लेडीज को ध्यान रखना होता है, उसके एक्स्ट्रा खर्चे हैं, पर्स है, चप्पल है, सूट है, मेकअप है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो हमने क्या ध्यान दिया इस पूरे प्लान के अंदर कि महिलाओं को जो आज तक इस इंडस्ट्री ने बर्बाद कर दिया, और हिंदुस्तान के अंदर हमारे जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में हम रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का घर से निकलना इतना आसान नहीं है, कोई भी स्टेट है। यस और नो? महिला घर से कब निकलती है? जब उसके घर में तकलीफ हो, जब उसके घर के खर्चे ना चल रहे हो, कमाने वाला घर में ना हो, कोई मदद किसी से ना मिल पा रही हो, कोई हादसा को ट्रेजेडी हो जाए, या सपने बहुत बड़े हो, स्ट्रगल बड़ा हो, और वो चाहते हैं कि जो जिंदगी मैंने जी मेरे बच्चे ना जिए, तब वो घर से निकलने का फैसला लेती है और फंस जाती है। 25-26 साल से काम करे इन कंपनियों में, और धीरे धीरे उसको पता लगता है पैसा कमाने के लिए आई थी। आप तो जैसे तैसे झेल जाते हो, क्योंकि आप तो हो सकता है लग गए हो टाइम पास के लिए, पार्ट टाइम के लिए, लेकिन लेडीज पार्ट टाइम के लिए या टाइम पास के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं आती, वो सिर्फ पैसे के लिए आती है, पैसा कमाने के लिए आती है, पहचान बनाने के लिए आती है। होता क्या है कि जैसे ही आप कंपनी बदलते हैं, ऐसे ही वो भी परेशान होकर कंपनी बदलती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और कहीं अपलाइन खराब मिलता है, कहीं डाउनलाइन खराब मिलती है, कहीं पर प्रोस्पेक्ट खराब मिलता है, और 90% महिलाओं को खराब कर देती है इंडस्ट्री। तो जितना बलिदान, जितना त्याग महिलाएं दे रही हैं, हम चाहते हैं कि वो ईमानदारी से, हक और हलाल से इस बिजनेस से पैसा कमा सके। तो 10% वुमेन एम्पावरमेंट बोनस कंपनी के लिए बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि लेडीज काम करने वाली हैं कितनी? इस हॉल के अंदर आज 120 आदमी बैठे हैं, लेकिन 5 महिलाएं, और 5 महिलाओं को उनकी इनकम का 10% भी नहीं दे सकते। तो धिक्कार है CMLM कंपनी पर, थूकते हैं ऐसी कंपनी पर। ये बिजनेस वॉल्यूम का 10 नहीं दिया हमने, उनकी इनकम का 10 दिया। मेहनत करेगी, इनकम कमाएगी, उसका 10% ही तो दिया, ओनली महिलाओं के लिए।
1% 2% बनता है सिर्फ बीवी का। और अगर उनके घर में खुशियां जाए, उनके सपने पूरे हों, उनका देख के जो है ना माहौल बनेगा। 5 महिलाएं हैं, लेकिन अगर ये नहीं होती तो इतना मजा इस मीटिंग में नहीं आता। जहां महिलाएं आ जाती हैं वो एनवायरमेंट अलग हो जाता है, वो पाक और पवित्र हो जाता है, लोगों का विश्वास बढ़ जाता है और सबकी टाई जूते बेल्ट ठीक हो जाते हैं। यस और नो? तो महिलाओं का इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में होना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज ये हिंदुस्तान की पहली एमएलएम कंपनी बनने जा रही है ओवा इंडिया, जिसने महिलाओं के बारे में सोचा और अगले 1 साल के अंदर मैक्सिमम कंपनियां चेंज करेंगी। करना पड़ेगा उनको। कंपनियां कितना करेंगी बताऊं मैं आपको। हमने 10 दिया। कंपनी के लीडर्स मीटिंग देखेंगे कि सर एक ओवा इंडिया कंपनी आई है, महिलाओं के लिए 10% उन्होंने दिया। अब वो उनकी कैलकुलेशन, उनके सॉफ्टवेयर डिजाइनर और इंजीनियर बैठेंगे, वो कैलकुलेशन निकाल के देखेंगे कि 10 कहाँ है, ये तो 1-2% है। बोला सर हाँ 1-2% दे दो ना। वो कहेंगे 20 दे दो यार अब तो आप इनको, वो 20 करेंगे। तीसरी कंपनी वाला बोलेगा यार ओवा इंडिया ने 10 किया, फलानी कंपनी ने 20 किया। फिर वो भी बैठेंगे तीसरी कंपनी वाले, वो कैलकुलेशन करके देखेंगे महिलाएं हैं कहाँ, है ही नहीं। जब है नहीं तो देना क्या है, लिखने में क्या जाता है, लिख दो 30%। फिर चौथी कंपनी वाले बैठेंगे कि महिलाएं अपनी कंपनी में तो है ही नहीं, है नहीं तो उन्होंने 10, 20, 30 दिया, तुम 50% एक्स्ट्रा दे दो, तो किसी को तो फायदा हो जाए। अपना उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ ओवा में आइडिया आ जाए, सारा देश ओवा में आ जाए, नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। और नहीं हम ज्वाइन करवा सकते इस पूरे देश को, हिंदुस्तान को। हम ये चाहते हैं कि जो जहां है वो वहां पर पैसा कमा ले, उसका घर चल जाए। हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद साफ है, क्लियर और कट है। क्योंकि नंबर 1 की रेस में हम है ही नहीं। जो नंबर 1 की रेस में दौड़ा, चाहे वो राजनेता हुआ या कोई बिजनेसमैन हुआ या कोई खिलाड़ी हुआ, नंबर 1 की रेस में ही चोट लगती है, ज्यादातर तकलीफ नंबर 1 बनने में है। और हम नंबर 1 में है ही नहीं। हम नहीं चाहते कि हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान नंबर 1 बने। ओवा इंडिया ये चाहती है कि हिंदुस्तान नंबर 1 बने, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति नंबर 1 बने। हमारा तो मकसद ये है, कोई बनने चाहिए। तो ये थी वुमेन एम्पावरमेंट बोनस। मान लीजिए अगर कोई महिला 1 लाख रुपए कमाती है और ना सिर्फ बूस्टर, ना सिर्फ स्पॉन्सर, परफॉर्मेंस, रॉयल्टी, गोल्ड, कुछ भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमाएगी तो 1,10,000 उनको दिया जाएगा। 10,000 कमाएगी 11 दिया जाएगा, 100 रुपए कमाएगी 110 दिया जाएगा। क्लियर? वो भी जुड़ते क्रम में स्टार बनने के बाद। स्टार तो बन ही जाना है दरअसल। स्टार तो कोई नीचे अगर स्टार आएगा तो भी बन गए, ये कोई कंडीशन नहीं है दरअसल। अगर आप देखोगे तो सहमत है क्या? क्लियर है। आठवीं इनकम, नॉन वर्किंग। तीन तरह के ज्वाइनिंग पैकेज हमारे पास, 2500, 5000 और 10,000। नंबर 1 2500, 5000, 10,000। किसी भी पैकेज से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी ज्वाइनिंग पैकेज रखे क्यों गए? 2500 है। अच्छा ठीक, ओके। ये सेकंड 2 सही है, सही है। अब ये पैकेज रखे क्योंकि पहले इसको क्लियर कर लें आप। अगर यहां से आप पैकेज निकाल देंगे अभी, आपकी इनकम खत्म हो जाएगी। जिस कंपनी में पैकेज दे पैसे ज्यादा आए, वरना एक परचून की दुकान बन जाएगी। यस और नो? अब बीवी आएगा कैसे? ये इंडस्ट्री 2 कारण से बनी थी। पहला कारण कस्टमर एम्पावरमेंट हो, मार्केट में हो रही लूट, डुप्लीकेशन को बचाया जाए, लगाम लगे रेट पे। क्या लगी? 40 रुपए की तुलसी 200, 300, 400 रुपए की बिक रही है। 70 रुपए का एलोवेरा जूस मामर्जी का बिक रहा है। 54 रुपए का क्रील ऑयल 1400 रुपए का बिक रहा है। और 70 रुपए का साइबेरी का जूस जयपुर में बनते हैं, 3,000 के 3,300 के बिक रहे हैं। इस प्रकार से सब पता है आपको, सीनियर्स हैं आप,
फिर लगाम कहां लगी? नहीं लगी, हम भी नहीं लगा सकते। समझना एक बात, ट्रेडिशनल मार्केट को इस इंडस्ट्री ने ना पहले कभी टक्कर दी, ना आज को कंपनी दे रही, और मेरे हिसाब से अगले 50 साल भी शायद इंडस्ट्री, 50 साल मेरे हिसाब से पूरी जिंदगी इंडस्ट्री डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर नहीं दे सकती। उसके पीछे कारण बताता हूं। कारण क्या है? पहला कारण हमने बोला कि शैम्पू मैंने 8-10 कंपनियों का इस्तेमाल करके देखा, सेटिस्फैक्शन नहीं आई, फील नहीं आया। 8-10 कंपनियों के शैम्पू मैंने खुद घर में यूज किए, फील नहीं आया। और चाहे वो 450 रुपए का 200 ml भी यूज किया, और भी महंगा, और अलग अलग जितनी भी कंपनी में जितनी भी क्वालिटी थी सारी यूज करके देखी। जो मजा डव में है, लॉरियल में है, हेड एंड शोल्डर में है, क्लिनिक प्लस में है, या ट्रेसमी में है, वो मजा एमएलएम में आ रहा है क्या किसी को? अरे जो मजा लिरिल में नहाने का है, एमएलएम कंपनी के नींबू साबुन में आता है क्या? जो मजा डव में है, एमएलएम कंपनी के साबुन में आता है क्या? दिल पे हाथ रख के बताओ आप। जो हेयर ऑयल मार्केट के अंदर आलमंड ड्रॉप्स चल रहा है, वो मजा है क्या? और जो कपड़ा मार्केट में है, वो कपड़ा एमएलएम में है क्या? है क्या? सच करके मानना आप, नहीं है, मजबूरी थी। मजबूरी बना रखी है, आप जानबूझकर सामान नहीं खरीदते। जो 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट आता है, एमएलएम में 20 रुपए का, और क्या बोलते हैं, इसमें बीवी है। बिस्कुट का पैकेट 20 रुपए का, मार्केट में 5 रुपए का। बिजनेस वॉल्यूम 10 रुपए, बिजनेस वॉल्यूम का 10%, कितना आया? 19 रुपए का पड़ गया। अब 5 रुपए की चीज को 19 रुपए का खरीद के 1.5 महीने बाद वो 1 रुपया आया, तो फायदा क्या हुआ? कहां है बीवी का फायदा? क्या है क्या? नमकीन, शहरों में जब हम जाते हैं किसी घर पे तो नमकीन बिस्कुट दिए जाते हैं, लेकिन रूरल एरिया में नहीं दिया जाता। लेकिन एमएलएम का अगर कोई लीडर किसी गांव में है, आप जाओगे तो वो बिस्कुट भुजिया खिलाएगा, और पता क्या बोलेगा? मेरा बिजनेस बढ़ेगा। जहां आपका घर का खर्चा एमएलएम ज्वाइन करने से पहले 2-3-4 हजार का रसोई का खर्चा था, एमएलएम ज्वाइन करने के बाद 8-10 हजार का कब हो जाएगा पता नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा खर्चे आपके एमएलएम ज्वाइन होने के बाद होते हैं, और प्रोडक्ट आपकी चॉइस नहीं होती खरीदना, आपकी मजबूरी है कि मैं इस 1000 बीवी का, 500 बीवी का, 1500 बीवी का खरीदूं तो खरीदूं क्या? और कंपनी ने रखेगी 2000 बीवी करना कंपलसरी, 1500 बीवी कंपलसरी, 5000 बीवी कंपलसरी। और एक भाई साहब ने बोला कि 50,000 बीवी यानी 50,000 का प्रोडक्ट खरीदना कंपलसरी, तब पे आउट देंगे। अब उसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूं आपको। आपका पे आउट बनता है 10,000 का, और आपने 2000 बीवी करने हैं, तो वो 2000 बीवी 4-5 हजार में होंगे, नहीं होंगे? 5,000 आपने वापस उसी को दे दिए। अब जो 5,000 प्रोडक्ट आपके पास आया, कंपनी को तो वो मैक्सिमम 1,000 का था ना, तो वापस भी ले लिया आपका पैसा। इसलिए बरकत नहीं हो रही आपके पैसे में, आ भी रहा है, दिख भी नहीं रहा। तो हमने दूसरी चीज में फोकस किया जो इंडस्ट्री बनी थी। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक व्यक्ति 150 साल से एक प्रोडक्ट पे पकड़ है। मैंने बोला अंबाला के अंदर जहां से हमने प्रोडक्ट लिया, वेंडर को बोला कि शैम्पू ऐसा हो जो मजा डव में है वो मजा हो। उसने बोला सर झूठ बुलवा ले, दे देंगे? नहीं दे सकते। किसी भी एमएलएम कंपनी में दिखाओ ना डव जैसा साबुन शैम्पू। मैंने कहा नहीं है ना, इसलिए तो चाहिए। सर नहीं मिलेगा, ना तो हम दे सकते और ना आप ले सकते। मैंने कहा सर हम ले सकते हैं, बोला नहीं ले सकते। डव एक ही प्रोडक्ट बनाता है, मान लीजिए मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट में एक प्रोडक्ट बनाता है, वो एक ही तरह की बोतल करोड़ों छपवाएगा। रॉ मटेरियल गाड़ियों के ट्रक आएंगे, ट्रेन की ट्रेन भर के आएगी, और उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम बनता है। और जहां प्रोडक्शन ज्यादा होगी उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, उसको पैकिंग सस्ती मिलेगी, उसको डिब्बी सस्ती मिलेगी, उसको सारी चीजें, लेबर सस्ती पड़ेगी, उसको ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ेगा। और आप लोग कितने 5,000, 10,000, 20,000 शैम्पू, तो ये महंगे पड़ते हैं। उसके बाद मेरे समझ में आई, क्लियर कट समझ में आई कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक आदमी मसाले पीसता आपके शहर का, खारी बावड़ी से हैदराबाद से मसाले लाता है, पीस कर आपको देता है, उससे सस्ता एमडीएच दे नहीं सकता। और एमडीएच जो सिर्फ मसाले बनाता है उससे सस्ता एमएलएम दे नहीं सकती। एमएलएम में हल्दी मिलती है आपको 52 रुपए की, 48 रुपए की 100 ग्राम।
एक कंपनी बेच रही है 80 रुपए की 100 ग्राम, विश्वास है क्या मेरे ऊपर? 80 रुपए की 100 ग्राम हल्दी, बोलते कि ऑर्गेनिक है, कोल्ड ग्राइंडेड है। कोल्ड ग्राइंडेड नहीं चाहिए भाई साहब, एक भट्ठे वाले को हल्दी चाहिए। मेरा इसकी पैकिंग देखो, पैकिंग का काम होता है सिर्फ कैरी करना, एक चीज यहां से वहां तक चली जाए सेफ। जायज खर्चा करो पैकिंग पे, नाजायज खर्चा करने का फायदा, हर बार वो 100 ग्राम की डिब्बी ले लेके कितनी डिब्बी इकट्ठी करेगा। तो कंपनियों ने क्या कर रखा था, कस्टमर को एम्पावरमेंट नहीं किया, उसके खर्चे और ज्यादा बढ़ा दिए, लूट और ज्यादा हो गई। दूसरी ये इंडस्ट्री जो बनी थी वो बनी थी रोजगार देने के लिए। रोजगार मिला क्या? आज भारत के अंदर लगभग 10 से 15 करोड़ लोग एमएलए में ज्वाइन हो चुके। एवरेज निकालो कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या वो आज भी सिक्योर नहीं है? जब आप मार्केट में निकलोगे, जिनके पेआउट 5-5, 3-3, 4-4, 2-2 लाख के हैं, वो नीचे आएंगे नहीं आएंगे? लोग ओवा करे ना करे, लेकिन छोड़ेंगे तो क्या आपके प्राण देख के? और जब वो छोड़ेंगे तो पेआउट उनके नीचे आएंगे और वो बराबर मिलेंगे उस दिन। तो हमने क्या किया, रोजगार दिया आपको। और रोजगार के लिए क्या दिया, जितने ज्यादा आसान तरीके से आप ज्वाइनिंग करवा पाओगे, बीवी बढ़ेगा। अगर यही ओपन चॉइस किट में ले आते, आपसे बीवी इकट्ठा होता ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोग बोले सर पैकेज हटा दीजिए और ओपन चॉइस किट कर दें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ओपन चॉइस किट के अंदर हमारी हल्दी जो है कितने रुपए की है? 25 रुपए की 100 ग्राम, वजन 100 ग्राम, 50 रुपए की 200 ग्राम। और अगर 25 रुपए में आपने सिर्फ हल्दी लेनी है तो इसका वजन कितना हुआ सर? 2500 में 10 किलो। ट्रांसपोर्ट लगता है 1 किलो से नीचे 80 रुपए, 80-100 रुपए लगता है 1 किलो तक। और 1 किलो से लेकर 20 किलो तक जो लगता है वो लगता है लगभग 1600 से ज्यादा। तो ट्रांसपोर्ट 1600 गया नहीं गया? फिर उसमें से ये 117% दिख नहीं रहा, ये बट रहा है, ये बटेगा कैसे? बिजनेस वॉल्यूम आएगा कितना? 250 का 10% 250 रुपए। कहां हम आपको ज्यादा दे रहे हैं और आप खुद कहेंगे कम। दूसरी बात, आपने एक को प्लान दिखाया। ओपन चॉइस किट के अंदर क्या होगा, आपकी कंपनी का 80 प्रोडक्ट है या 500 प्रोडक्ट है, आप प्लान दिखाते हैं और उसको बोलते हैं ये और आप किसी भी से ज्वाइन कर सकते हो। वो पूछता है कि क्या लूं, क्या आप कुछ भी ले सकते हैं? बोलेगा लाओ दे दो, कि मेरे पास तो ये चैन खोल ली, चैन खोलने के बाद ये रखा, किसी की पैकिंग टेढ़ी, किसी की उल्टी, किसी का डिशवॉश लिकड़ा हुआ है, किसी की हल्दी फटी हुई है और रैपर पैकिंग सब खराब हो गए। वो बोलता नहीं ये नहीं ले सकता मैं, तो वो कहेगा हमारी शॉप पे चलना। बोलते हैं साहब कि शॉप पे चलना, वो बोले अगले संडे आ जाओ शॉप पे चलेंगे। एक बार तो मीटिंग देने गए, तब तेल आपने लगाया। कन्विंस करने के लिए चाहे पैन कार्ड निकालना हो या 2500 रुपए निकालने हो, कन्विंस करना आसान नहीं है व्यक्ति को, यह आसान है। तो आपने 2 बार तेल फूकोगे, फिर उसको लेके जाओगे शॉप पे, और शॉप पे जब लेके जाओगे तो वो किसी को लेगा किसी को नहीं लेगा। क्या वो पूरा 1000 बीवी 1500 बीवी कर लेगा? नहीं कर पाता दोस्त। वहां भी छिटनी करता है कि कोलगेट है क्या, हेड एंड शोल्डर है क्या, टाटा टी है क्या, ये है, टाटा नमक है, नहीं है, तो कहेगा फिर क्या है। उसको 500 प्रोडक्टों में भी प्रोडक्ट नजर नहीं आते। 1500 का सामान उठाएगा, फिर कहेगा हो गया जी 1000 बीवी, नहीं 1000 बीवी करना है, रुपए का सामान लिया आपने। वो कहेगा ये क्या है, वो पहले दिन नेगेटिव हो जाएगा। जब आप कहोगे कि 1000 ये होता है एमआरपी, एक होता है डीपी, एक होता है बीवी, वो कहेगा पहले दिन तो नहीं बताया था आपने, ये 1000 बीवी 2500 रुपए में करोगे, तो वो आदमी उसी दिन नेगेटिव हो जाएगा और आपका कोई फायदा नहीं हुआ। जब कन्वेंस ही करना है तो उसको बोलो कि इसमें भी प्रोडक्ट यूज का है। और उसके बाद किसी पैकेज से ज्वाइन करने के बाद इस पैकेज वाले को 500 रुपए का प्रोडक्ट 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, 3000 का। अब उसका सवाल आएगा क्या? सवाल खत्म कर दिया आपने, 100% डबल दे दिया आपने उसको। वो कहेगा 2500 प्रोडक्ट नहीं था ना, और आ जाएगा। और जो व्यक्ति इस पैकेज से ज्वाइन करेगा उसको 500 रुपए का प्रोडक्ट 10 महीने तक आएगा, 5000 का एक्स्ट्रा। और जिसने इस पैकेज से ज्वाइन किया उसको 20 महीने तक 500 रुपए का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो गुंजाइश ही नहीं है कि वो ये बोलते कि कंपनी ने मेरे को लूट लिया, या है? ये थी अपनी 8वीं इनकम। यहां पर अपनी कंपनी का प्लान सबमिट हो जाता है 8 पॉइंटों में। कोई सवाल आपका? 8 इनकम ट्रांसपेरेंट है और हिंदुस्तान के अंदर आज जितनी भी कंपनी काम कर रही है, यहां पर हर कंपनी का कहीं ना कहीं लीडर बैठा हुआ है। कोई कंपनी 45% बांटती बिजनेस वॉल्यूम का, कोई 60, कोई 70, कोई 90, कोई 100% बांटता है,
कोई 120% बांटता है, लेकिन उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ किसी ने दिखाया आज तक? हिंदुस्तान की पहली कंपनी हम बनने जा रहे हैं जो आपके पेआउट पे और आपकी साइट पर नजर आएगा बिजनेस वॉल्यूम कितना है कंपनी का, टर्नओवर कितना हुआ। हम आपको दिखाएंगे कि क्या हमने 2% कंपनी टर्नओवर का लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब में दिया या नहीं दिया, दिखना चाहिए। 15% हमने आपको लीडरशिप दिया या नहीं दिया, 20% परफॉर्मेंस बांटा या नहीं बांटा, और 20% रॉयल्टी दी या नहीं दी, ये आप खुद कैलकुलेशन निकालोगे। 5वीं क्लास का बच्चा हमारे पेआउट को निकाल लेगा, जबकि कंपनियों के पेआउट को निकाल पाना सॉफ्टवेयर निकाल सकता है, हम आदमी नहीं निकाल पा रहा। बाइक फंड लेनी है 3 लाख, कार फंड लेनी है 6 लाख जी। टूर वगैरह नहीं है सर, फॉरेन टूर वगैरह? अभी तो शुरू तो होने दो, अभी शुरू तो हुए नहीं हम। एक बात बताओ आप, किसी भी कंपनी ने एक तरह से हमारी शुरुआत हुई कहां है? कंपनियां तो वैसे डरी हुई हैं, लीडर तो वैसे ही खोप खाए हुए हैं वो इंडिया से। अभी तो स्टार्ट होंगे हम। जो कंपनी बिना स्टार्ट के इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकती है, और जब हमारे पास पैसा आएगा तो सब देश को देना है हमने। मैं कमाकर डोनेशन दूं या ओ इंडिया कमाकर डोनेशन दे, पता जाता है कि बिल गेट्स 80% अपनी प्रॉपर्टी का डोनेट कर देता है। ऐसे रतन टाटा जी हैं, धीरू भाई अंबानी जी हैं, जितने भी व्यक्ति अमीर होते हैं वो दोस्तों डोनेशन देते हैं। पहले तो मैं देश का खून चूसूं, उसके बाद मैं आपको बांटूं। हमारी इंटेंशन साफ है वो इंडिया की, हम लूटेंगे ही नहीं, लूट कर इकट्ठा करेंगे नहीं कि हमें बाद में पछतावा हो और फिर हम देश को दें। उससे अच्छा कि पहले देश से लूटो ही मत। मैंने लूटा आपको, दिया इनको, आपका पाप तो मेरे सिर पे आया, तो फिर हम पाप का पैसा इकट्ठा करेंगे ही नहीं। आपसे नाजायज लिया ही नहीं जा रहा। कल आपको टी शर्ट मिली 240 रुपए की बनकर आई, 300 रुपए की आपको दे दी, कोई पैसा बचा होगा क्या हमें? क्यों नहीं बचाया हमने? क्योंकि आप लोगों ने पहननी थी, और मार्केट में वो टी शर्ट 500-600 रुपए से कम नहीं आती जो आपने डाल रखी है। उसका फैब्रिक देख ले एक बार, क्वालिटी देख ले आप। और ये जो बनवाई थी ये विकास कपूर जी ने बनवाई दिल्ली से। अपना मैनेजमेंट को हमने जिम्मेदारी दे रखी है, कुलदीप जी को जिम्मेदारी दे रखी है, शशि जी को दे रखी है, सुशील जी को दे रखी है, उमेश जी को, विकास जी को हमने जिम्मेदारी दे रखी है। अगर हमारे मन में पेट पाप होता तो वेंडर से मिलवाते ही नहीं, हम जिम्मेदारी देते ही नहीं। और जहां पब्लिक का पैसा यूज होगा, मेरा मानना यह है, मान लीजिए अगर विकास जी ने 20 रुपए एक टी शर्ट पे खा भी लिए, 2-6 हजार रुपए कमा भी लिए, क्या ये अमीर बनेंगे? और अगर कोई चोरी करके मंदिर का पैसा, ये तो एक तरह से मंदिर का पैसा है, और मंदिर का पैसा जहां 1-1 रुपया लगता है उसका पैसा हजम नहीं होता, तो पब्लिक का पैसा हमें विश्वास है कि हमें भी हजम नहीं होगा जो नाजायज होगा। जायज लेंगे, जायज आपको देंगे, लेकिन हम पैसे की लड़ाई में नहीं है, सिर्फ एक इस देश की तस्वीर बदलनी चाहिए। तो आप लोग आज से एक ध्येय बना लें, ओवर इंडिया का प्लान हर लीडर तक, हर कंपनी के लीडर के सामने रखना है, और उसको बता देना है कि अब की बार वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। तैयार हैं? तो मार्केटिंग प्लान यहीं पे खत्म करते हैं। टूर आपके होंगे, सारी चीज होंगी आपके साथ में, आपको वो जिंदगी जीने का मौका मिलेगा ओवर इंडिया में जो आपने सोची है या ना सोची है। 100% वो चीजें होने वाली हैं। और इसके साथ में मैं एक बात और बोलूंगा, जैसे टूर की जो बात आई, ओवर इंडिया के अंदर फर्स्ट 2 जो भी क्राउन अचीवर निकलेंगे 15 अगस्त 2022 तक, फर्स्ट 2 क्राउन अचीवर, उन 2 अचीवर्स को कंपनी फॉर्च्यूनर देगी। यानी कि 10-10 लाख रुपए आपको देंगे, चाहे फॉर्च्यूनर खरीदो या उसमें तेल डालो, नाम फॉर्च्यूनर का चाहे सेकंड हैंड ले लो, 10-10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे 2 अचीवर्स को, जो फर्स्ट 2 अचीवर होंगे। फर्स्ट का मतलब 1 साल में हो सकता है आप 10 निकलो, जो पहले निकलेगा फर्स्ट, जो 28 तारीख को निकलेगा उसको दिया जाएगा। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा आईडी जो 15 अगस्त यानी कि अगस्त 2022 तक लगाएगा, सबसे ज्यादा आईडी स्पॉन्सर करेगा अपनी आईडी से,
उसको सिलेरियो गाड़ी दी जाएगी और ये गाड़ी ही दी जाएगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों को पछतावा होगा कि ये एक आईडी से चूक गया, नहीं तो मेरी गाड़ी हो जाती। पछतावा ना करें। उसके बाद 10 लोगों को स्प्लेंडर प्रो दी जाएगी। 10 लोग और जो आईडी लगाएंगे, चाहे वो 10 लगाए, 20 लगाए, 50 लगाए, 1000 लगाए, 200 लगाए, 10 लोगों को स्प्लेंडर बाइक दी जाएगी। तो आप हर आदमी अचीवर बन सकता है, हर आदमी पैसा कमा सकता है। मौका हमने दिया आपको, तैयार हो जाएं। तैयारी बहुत बड़ी है। और एक एंथम ये मैंने लिखा, ये मेरे भाव थे, ऐसे ही कुछ चीजें मैं लिखता रहता हूं। मुझे नहीं पता ये कविता है, ये गाना है, ये गीत है, ये क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे विचार जब आते हैं तो मैं लिख देता हूं। और ऐसी डायरियों में कई बार कई विचार आते हैं। कई बार मैं बाइक रास्ते में रोक के लिख देता था, कई बार मैं गाड़ी रास्ते में रोक के लिख देता था। कब कौन सा विचार कहां आया आपको नहीं पता होता। कितनी बार दुख झेला, कितनी बार सर्दियों की रात को बारिश में बाइक पे चले, कितनी बार परीक्षाएं दी, कितनी बार एक तरह से त्याग किया, आप सबने पता है। तो तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ क्लियर नहीं करता, नहीं तो मैं इमोशनल हो जाता हूं। कोई सवाल जी प्लीज। ये जो 500 रुपए जो